जी कृष्णैया मामले में उम्र कैद की सजा काट चुके आनंद मोहन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे और इस नाम से कोई अछूता नहीं होगा। अब उनकी धर्मपत्नी शिवहर से चुनाव लड़ रही है और इसके बाद उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जी कृष्णैया मामले को एक बार फिर से दोबारा तूल दिया जा रहा है और रितु जायसवाल जो कि आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, वो लगातार लवली आनंद को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए लवली आनंद अपने बचाव के लिए क्या कहती हैं, ये जानना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, शिवहर का सीट एक बार फिर से दोबारा हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां से लड़ रही है चुनाव एनडीए के टिकट पे जेडीयू की तरफ से लवली आनंद और इनके सामने है रितु जायसवाल जो कि आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। और रितु जायसवाल वेंकैया नायडू से 2018 में अपने शानदार काम के लिए सम्मानित भी हो चुकी हैं। इससे पूर्व वो 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन थोड़े से अंतर से वो चुनाव हार जाती हैं और इस बार आरजेडी उन्हें शिवहर का टिकट थमा देता है, सीट थमा देता है और कहता है भाई शिवहर जीतने की जिम्मेदारी आपकी। उधर लवली आनंद अपने साख को बचाने के लिए उतरी हुई हैं। वैशाली से वो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और उसके बाद लगातार चुनाव हारी हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार एनडीए से उन्हें टिकट मिला है और इस बार बीजेपी एनडीए ये सब लोग साथ है और सब लवली आनंद भी ये कह रही हैं कि जनता का बस एक ही मोटिव है, एक ही मन है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देना है। लेकिन जब उनके ऊपर सवाल किए गए, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक बाहुबली नेता की पत्नी हैं, तो इसके ऊपर बचाव में वो कहती हैं कि मेरे पति सिर्फ बाहुबली नहीं कलम बली भी हैं। वो बाहुबली नहीं है, कलम बली हैं। उन्होंने एक ऐसा खिताब लिखा जिसका एक चैप्टर जो है वो अब सीबीएसई में भी आ रहा है, तो वो कलम बली हैं। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, 28 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, सबकी रिहाई हो गई, तो आखिर में मेरे पति जो कि 16 साल सजा काटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। इसके बाद रितु जायसवाल ने आरोप लगाया कि भाई शिवहर की जनता में बंदूक बांटने का काम किए हैं आनंद मोहन, मैं कलम बांटूंगी। ये लड़ाई जो है बंदूक वर्सेस कलम की है, तो इस पे भी कह रही है कि कलम बली तो मेरे भी पति हैं और ये सब लोग जानता है कि मैं शिवहर के लिए कितना ज्यादा काम करने को इच्छुक हूं, कितना ज्यादा ये सोच रही हूं कि शिवहर में विकास हो। लेकिन ये बात विपक्ष जो लगातार निशाना साध रहा है, जो परिवारवाद की बात कर रहा है, वो आप अब मुझे ये समझा रहा है कि मैं यहां के लिए ठीक नहीं, तो ये कितना गलत है। इसके बाद लवली आनंद डायरेक्ट आरजेडी के ऊपर निशाना साध रही है और कह रही है कि ये परिवारवाद की पार्टी है और सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है। उसके बाद वो बिना नाम लिए रोहिणी आचार्य के ऊपर निशाना साधती हैं कि भाई आरजेडी कहां कहां से लोगों को बुला रहा है, सिंगापुर से बुला रहा है, बैंकॉक से बुला रहा है और उन्हें टिकट थमा रहा है सिर्फ परिवारवाद के नाम पे। आपको ज्ञात होगा कि रोहिणी आचार्य जो कि पहले सिंगापुर में रहती थी, अचानक से उन्हें सारण लोकसभा का सीट दे दिया गया है और उनके सामने है राजीव प्रताप रूडी। अब वापस आते हैं शिवहर। शिवहर में 2 बार सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवहर का सीट अब बहुत खास है। उसके बाद उन्हें जेल हो गई और उसके बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके साख को बचाने के लिए लवली आनंद को लाया गया है। लवली आनंद वैशाली से इससे पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और 1996 में शिवहर से सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन। 2 बार चुन के सांसद रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां जो है वो अलग हो गई हैं। रितु जायसवाल जो हमेशा से ये दम भर रही है, ये बात कर रही है कि भाई मैं कलम को बढ़ावा दूंगी और आनंद मोहन बंदूक को बढ़ावा देते थे। आनंद मोहन ने शिवहर में बंदूकें बंटवाई थी और मैं कलम बंटवाऊंगी, मैं इस तरीके से शिवहर का विकास करूंगी। जहां पे लवली आनंद ये कहते हुए बसते नजर आ रही हैं कि शिवहर ही नहीं पूरे देश की जनता सिर्फ यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो आप ये समझ सकते हैं मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के ऊपर ये सारे प्रत्याशी खेलते और चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं, आप अपना राय जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।